नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कर्म योग प्रश्नोत्तरी में आप सबका स्वागत है। भाग 17 आज आप सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। पहला प्रश्न आपके लिए है, कर्म योग का मुख्य उद्देश्य क्या है? कर्म योग का मुख्य उद्देश्य फल की अपेक्षा किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए आत्म साक्षात्कार और ईश्वर से जुड़ना है। तो इसको अच्छे से याद कर लेना है, यानी फल की अपेक्षा किए बिना, ठीक है, यानी निस्वार्थ भाव से आपको करना है कर्म। कर्म योग का प्रमुख सिद्धांत क्या है, ये यदि प्रश्न पूछा जाए तो आपका उत्तर होगा, इसका प्रमुख सिद्धांत है निष्काम कर्म, अर्थात फल की इच्छा न करते हुए अपने कार्यों को करना। ये कर्म योग का प्रमुख सिद्धांत है। कर्म योग का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है? तो कर्म योग का वर्णन श्रीमद् भगवत गीता में किया गया है, और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि इसका उल्लेख 3 अध्याय में किया गया है, उसका नाम ही कर्म योग है। तो भगवत गीता में कर्म योग से संबंधित कौन सा श्लोक प्रसिद्ध है? ये प्रश्न आपसे पूछा जाए तो प्रसिद्ध श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये श्लोक बताया गया जिसका अर्थ होता है तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं है। हर व्यक्ति केवल कर्म करने का उसको स्वतंत्रता है, वह भी जो चाहे जैसा चाहे अच्छे बुरे कर्म कर सकता है, पर यदि उसका परिणाम की बात करें वो ईश्वर के अधीन होता है। इसलिए हमें मेहनत करने पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता नहीं करना। प्रश्न नंबर 5, कर्म योग में समत्व भाव का क्या अर्थ है? समत्व भाव का अर्थ है सफलता और असफलता, सुख और दुख में समान दृष्टिकोण रखना। कर्म योग को भक्ति योग से कैसे जोड़ा जा सकता है? कर्म योग में अपने कर्मों को ईश्वर के प्रति समर्पित करना, भक्ति योग के साथ इसे जोड़ा जाता है। जो भी आप कर्म करते हैं इसे ईश्वरीय कर्म मान करके करेंगे तो ये सब समर्पण भाव से, अकर्ता भाव से कर्म हो जाएगा और आप इसे भक्ति से जोड़ सकते हैं। कर्म योग के अनुसार फल की अपेक्षा क्यों नहीं करनी चाहिए? फल की अपेक्षा क्यों नहीं करनी चाहिए? फल की अपेक्षा करने से मन अशांत होता है और अहंकार बढ़ता है। निष्काम कर्म से आत्मा की शुद्धि होती है, तो इसलिए निष्काम भाव से आप कर्म करने पर ध्यान दें। कर्म योग में किस प्रकार का कर्म श्रेष्ठ माना गया है? वह कर्म जो व्यक्तिगत लाभ के बजाय समाज और मानवता के कल्याण के लिए किया जाए, वह श्रेष्ठ कर्म माना गया है। प्रश्न नंबर 9, कर्म योग कैसे जीवन में संतुलन लाता है? भी हम इस पर ध्यान दें। कर्म योग सिखाता है कि हम फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों को निभाएं, जिससे मानसिक शांति और संतुलन बना रहता है। ये जीवन में संतुलन ऐसे लाता है कर्म योग। कर्म योग का अभ्यास करने से क्या लाभ होते हैं? ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि एग्जामिनर जब प्रश्न पूछता है उसका उत्तर नहीं होता, जो वह पूछता है उसका उत्तर, उसके लिए ये सब प्रश्नोत्तरी आपके लिए बनाई गई है। तो आपको इस वे में आपको याद करना है। मानसिक शांति और स्थिरता के लिए हम कर्म योग का अभ्यास करते हैं। अहंकार का नाश करने के लिए अभ्यास करते हैं। आत्म साक्षात्कार और आध्यात्मिक उन्नति के लिए और सकारात्मक दृष्टिकोण और समाज कल्याण के लिए हम ये अभ्यास करते हैं। प्रश्न नंबर, ये 10 प्रश्न हुए, अभी 10 प्रश्न हम और पढ़ेंगे दूसरे इसी प्रकार से कर्म योग से जुड़े हुए। सकाम कर्म का क्या अर्थ है? सकाम कर्म वह कर्म है जो फल प्राप्ति, स्वार्थ और इच्छाओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। निष्काम कर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये प्रश्न आए तो निष्काम कर्म का जो उद्देश्य रहता है उसमें बिना फल की इच्छा के अपने कर्तव्यों का पालन करना और आत्मा की शुद्धि व मोक्ष प्राप्त करना, ये निष्काम कर्म का मुख्य उद्देश्य है। सकाम कर्म और निष्काम कर्म में मुख्य अंतर क्या है? सकाम कर्म में फल इच्छा होती है, जबकि निष्काम कर्म जो होता है उसमें फल की अपेक्षा
नहीं होती। सकाम कर्म जो होता है वह बंधन का कारण बनता है, जबकि निष्काम कर्म जो होता है वो बंधन से व्यक्ति को मुक्त कर देता है। ये भी याद रखेंगे। गीता में निष्काम कर्म का कौन सा श्लोक प्रसिद्ध है? तो वह है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये श्लोक बहुत प्रसिद्ध है, जिसका अर्थ होता है तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता करने का नहीं है। और प्रश्न है, सकाम कर्म का क्या परिणाम होता है? सकाम कर्म मनुष्य को कर्म बंधन में बांधता है और मानसिक अशांति व मोह का कारण बनता है। निष्काम कर्म से व्यक्ति को क्या लाभ होता है? निष्काम कर्म से व्यक्ति को मानसिक शांति, आत्म साक्षात्कार और मोक्ष की प्राप्ति होती है। गीता में सकाम कर्म को किस प्रकार से देखा गया है? गीता में सकाम कर्म को सांसारिक बंधन का कारण बताया गया है, क्योंकि वह वासनाओं और इच्छाओं से प्रेरित होता है। तो ध्यान देना है, सकाम कर्म से निष्काम कर्म जो होता है वह श्रेष्ठ होता है। यदि आपसे कोई पूछे दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ कर्म है, वह निष्काम कर्म श्रेष्ठ माना गया है। सकाम कर्म से जुड़े उदाहरण क्या हो सकते हैं, ये भी पूछा जा सकता है। तो वो कौन से उदाहरण है? धन कमाने के लिए कोई व्यापार करना, ये सकाम कर्म है, क्योंकि इसमें कामना जुड़ी हुई है। व्यापार के साथ क्या कामना है? धन कमाने की, ये कामना है। पुरस्कार या मान्यता के लिए काम करना, प्रसिद्धि पाने के लिए दूसरों की मदद करना, ये इस प्रकार के जो कर्म हैं सकाम कर्म कहलाते हैं। निष्काम कर्म से जुड़े कोई उदाहरण बताइए। समाज सेवा बिना किसी स्वार्थ के करना, दूसरों की मदद केवल कर्तव्य समझकर करना, फल की चिंता किए बिना अपने कार्यों की पूरी निष्ठा से करना, ये सब निष्काम कर्म के उदाहरण हैं। भगवान श्री कृष्ण ने निष्काम कर्म को क्यों श्रेष्ठ बताया है? तो उसके पीछे कारण समझिए। भगवान श्री कृष्ण ने निष्काम कर्म को श्रेष्ठ बताया क्योंकि ये कर्म व्यक्ति को संसार के बंधनों से मुक्त करता है, मानसिक शांति देता है और आत्म साक्षात्कार व मोक्ष की ओर ले जाता है। इसलिए ये निष्काम कर्म श्रेष्ठ है। अब आपने सुना होगा संचित कर्म क्या है, प्रारब्ध कर्म क्या है, उनसे जुड़े हम 10 प्रश्न पढ़ेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर विद्यार्थी इसमें भ्रमित हो जाते हैं, संचित कर्म क्या है, प्रारब्ध क्या है, तो अब एक एक करके समझेंगे। पहला है संचित कर्म क्या का अर्थ क्या है, उदाहरण से भी आप समझेंगे इसमें। संचित कर्म वह कर्म होता है जो व्यक्ति ने जो पिछले जन्मों और वर्तमान जीवन में किए हैं और जो भविष्य में फल देने के लिए संग्रहित है, उन्हें हम संचित कर्म कहते हैं। प्रारब्ध कर्म किसे कहते हैं? प्रारब्ध कर्म वह संचित कर्म है जो वर्तमान जीवन में भोगने के लिए चुने गए हैं और हमारे भाग्य या नियति को निर्धारित करते हैं। जो आने वाले समय में आप किस तरह का आपका भविष्य रहेगा वो आपके प्रारब्ध पर डिपेंड करता है, यानी आपके कर्मों में जो आपने पहले संचित किए थे उन्हीं का परिणाम जो मिलने वाला है उसे हम प्रारब्ध कर्म कहते हैं। अब बात करते हैं क्रियामान कर्म का क्या महत्व है। ये क्रियामान क्या होता है? तो क्रियामान कर्म वह कर्म है जो व्यक्ति वर्तमान जीवन में करता है। अभी हम कर रहे हैं, सुन रहे हैं आप, जैसे मैं बोल रहा हूं, तो ये क्रियामान कर्म कहलाएगा। ये भविष्य के संचित कर्म में जुड़ जाते हैं और ये क्रियामान कर्म ही स्टोर होकर आपके संचित में कन्वर्ट हो जाएंगे और भविष्य के रूप में प्रारब्ध का प्रभावित करते हैं। और यही अच्छा भी कर्म करेंगे तो आपका भविष्य अच्छा होगा। अभी आप आलस्य करेंगे, नहीं सुनेंगे, नहीं पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे, तो आपका आने वाले समय में योग का क्षेत्र अच्छा नहीं होगा। तो ये सब क्या है, हमारा वर्तमान ही प्रारब्ध होता है, जिसे हम कहते हैं ना वर्तमान ही हमारा भविष्य है। जो आज अच्छा करेंगे, जो आज अच्छा बोएंगे, वो कल को अच्छा काटेंगे, ये सिद्धांत है। प्रारब्ध कर्म का प्रभाव कब तक रहता है? प्रारब्ध कर्म का प्रभाव तब तक रहता है जब तक व्यक्ति वर्तमान जीवन में अपने भाग्य के अनुसार इन्हें भोग नहीं लेता। ये ध्यान दीजिए, प्रारब्ध
यदि इस जन्म में हमारा कर्म, यदि जीवन छोटा है, यदि आपका प्रारब्ध अभी बचा हुआ है, तो आपका और जन्म होगा। ये सिद्धांत है, यानी उसे भोगना ही पड़ेगा, भले चाहे जीवन आपको 10 बार जन्म लेना पड़े। तो ये सिद्धांत कहता है आपके भाग्य के अनुसार उन्हें भोगना पड़ता है। अगला प्रश्न है, क्या संचित कर्म को बदला जा सकता है? संचित कर्म को सीधे नहीं बदला जा सकता। हम बोलें बदल दो, ऐसा नहीं है, लेकिन सही क्रियामान कर्म के माध्यम से इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। कोई ये कहे कि गलत काम कर लिए, चलो गंगा में स्नान कर लें तो आपका पाप मिट जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। संचित जो कर्म है वो उनको सीधे सीधे नहीं बदला जा सकता। हाँ, उन्हें अच्छे कर्मों के माध्यम से जरूर उसमें प्रभाव को कम किया जा सकता है। गीता के अनुसार व्यक्ति को किस प्रकार के कर्म पर ध्यान देना चाहिए? तो वह है क्रियामान कर्म पर ध्यान देना चाहिए, यानी वर्तमान में जो आप कर्म कर रहे हैं उन पर ध्यान देना चाहिए और इसे निष्काम भाव से करना चाहिए, बिना फल की चिंता किए करना चाहिए, तो वो कर्म आपका सबसे श्रेष्ठ कर्म हो जाएगा। प्रारब्ध कर्म और संचित कर्म में मुख्य अंतर क्या है, ये आपको समझना है। यदि कोई पूछे तो आप बता सकते हैं। अब ध्यान से समझना है। संचित कर्म ये सभी पिछले जन्मों और वर्तमान जीवन के कर्मों का संग्रह होता है, जो अभी कर रहे हैं, स्टोर हो रहा है, जिसका फल परिणाम कुछ भी नहीं मिला, वो सब क्या कहलाते हैं? संचित कर्म कहलाते हैं। और प्रारब्ध कर्म जो होते हैं, ये संचित कर्म का वह हिस्सा है जो वर्तमान जीवन में फल देने के लिए सक्रिय है, जो अभी आप सुख दुख का अनुभव कर रहे हैं, यानी वो सक्रिय हो चुका है, आप उसको भोग रहे हैं या आने वाले समय में कुछ भोगा जाएगा। एक तो भोग रहे हैं, अभी चल रहा है, और भोगा जाएगा भी। इस तरह से ये कहलाता है संचित और प्रारब्ध कर्म का। आपने अंतर समझा। क्रियामान कर्म के उदाहरण क्या हो सकते हैं? वर्तमान के लिए में किए गए जो अच्छे या बुरे कार्य, जैसे गरीबों की मदद करना या किसी का अहित न करना है, और अहित करना, अपनी मेहनत और प्रयास से जीवन की परिस्थितियों को बदलना, ये एक क्रियमान कर्म के जो उदाहरण हैं, जो भी वर्तमान में आप करते हैं। तो 9वां प्रश्न है, प्रारब्ध कर्म को टाला क्यों नहीं जा सकता? हम सब सोचते हैं, योग में तो आता है, योग में तो हम अपने कर्मों को, योग दर्शन में आता भी है, हेयम दुखम अनागतम, एक सूत्र आता है, जो अभी प्राप्त नहीं हुआ दुख, उसको अनागतम, जो आने वाला है भविष्य में, उसे भी हम बच सकते हैं, उससे हम ठीक कर सकते हैं। तो अब यही प्रश्न आ रहा है, प्रारब्ध कर्म को टाला क्यों नहीं जा सकता? अब उत्तर है, देखिए, प्रारब्ध कर्म का फल व्यक्ति को भोगना अनिवार्य है, क्योंकि यह संचित कर्म से चयनित होकर वर्तमान जीवन में अब उसके भाग्य के रूप में प्रकट होता है। अब आपका भाग्य बन के वह आ चुका है, इसलिए उसको भोगना पड़ेगा। फिर भी योग क्या कहता है? यदि आप योग के मार्ग को चलते हैं तो उसको आप ठीक कर सकते हैं। हयम दुखम अनागतम, महर्षि पतंजलि स्वयं कहते हैं कि उसको आप ठीक कर सकते हैं, उसको दुख को कम कर सकते हैं। तो योग मार्ग तो सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। अंतिम प्रश्न है, क्या क्रियामान कर्म से प्रारब्ध कर्म को बदला जा सकता है? यही प्रश्न देखिए, यही है हेयम दुखम अनागतम, जो मैं अर्थ बता रहा हूं। इसका अर्थ क्या है? क्रियमान कर्म सीधे प्रारब्ध को नहीं बदल सकते, डायरेक्टली नहीं बदल सकता, लेकिन सही कर्म से उनके प्रभाव को कम किया जा सकता है और भविष्य को बेहतर बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार आप केवल भाग्य के ऊपर ही डिपेंड न रहें कि मेरे भाग्य में तो ये सब कुछ है, ऐसा नहीं है। आप अपने पुरुषार्थ से, सात्विक कर्मों से, अच्छे सात्विक आचरण से अपने जीवन को बदला जा सकता है, ऐसा शास्त्रों में सबने कहा है। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और कमेंट के अंदर क्या लिख के भेजना है? जब हम बात करते हैं योग की, तो ज्ञान, अभी आपने सुना कर्म योग, तो आप लिखेंगे योगः कर्मसु कौशलम। कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद।